प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध संग्रह से हम एक निबंध पढ़ रहे हैं, राधा माधव हो गई। कल मैंने आपको ये पढ़ाया, तब ये समझाया कि मिश्र जी भागवत धर्म को एक पोथी में बंधा हुआ धर्म नहीं मानते और राधा माधव के प्रेम की नित्य लीला को, दर्शन को, विकली को और अभिव्यक्ति को वे कितना और किस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, इस संदर्भ में उनकी कल्पनाशीलता, उनकी काव्यात्मक सृजनात्मक शैली दोनों ही बहुत उल्लेखनीय रही। हम आगे पढ़ते हैं। वे क्या कहते हैं कि आपको ऐसी प्यास ही नहीं लगी पर सच तो यह है कि अर्थ आज ही सबसे ज़्यादा रखता है, क्योंकि देखना सुनना सिर्फ आँख कान से नहीं होता। ऐसा होता तो एक ही साथ लोग रहते हैं, दिन रात एक दूसरे को देखते सुनते रहते हैं, पर न वह देखना होता है न सुनना होता है। एक ही घर में लगता है लोग एक दूसरे के लिए प्रवासी हो गए हैं। परिचय ही दीवार बन गया हो और आँख से देखना कान से सुनना हो भी, पर सर्वात्म भाव से देखना सुनना दूभर हो गया है, क्योंकि बेचैनियाँ इतने प्रकार की, इतनी सारी बढ़ गई है कि हर नई बेचैनी पहले वाली बेचैनी को काटती चलती है। पता ही नहीं चलता कि कौन सी बेचैनी सचमुच की बेचैनी है। अकेलेपन और अजनबीपन की त्रासदी से जो आधुनिक मानव पीड़ित है, लेखक वहाँ संकेत करता है। और ये बात बहुत प्रासंगिक लगती है कि व्यक्ति को अपने आप से इतनी अजनबीपन हो गया है, इतना अकेलापन हो गया है, उसकी ज़िंदगी इतनी उबाऊ और उचाट हो चली है कि उसे खुद भी पता नहीं चलता और यह भी नहीं पता चलता कि सचमुच की बेचैनी कौन सी है। बेचैनियों की इसी अनविच्छिन्न श्रृंखला में तो एक दिन ऐसी बेचैनी जुड़ेगी जिसके आगे कोई बेचैनी न रह पाएगी। रह जाएगा एक कगार और कगार के नीचे एक खड्ड, काला और डरावना खड्ड। तब बेचैनी जो भी शक्ल लेगी, बेचैनी की जो सबसे बड़े सौदागर हैं, बेचैनी खरीदना और बेचना ही जिनका धंधा है, वे बंजारे दरवाजे पर अपने आप आ जाएंगे। वे बेचने की बेबसी भर देखते हैं और जान जाएं कि मन की कलौंस बेचने की लाचारी आ गई है तो उसे भी खरीद लेंगे और उस कलौंस को अपनी कलौंस बना लेंगे। पर बेबसी ऐसी हो कि कुछ सूझे नहीं, किसी भी कीमत पर दे देने की, यहाँ तक कि एक दृष्टिपात पर ही बिक जाने की बेबसी हो। बिकने का सौदा पूरा होने के पहले ही मन से बिक कर तैयार हो जाए, ऐसी उन्मादता हो, ऐसी बेखबरी हो, ऐसी बेसुधी हो कि खरीदने वाला आए तो बेचने की सुधि ना रह जाए। बेचने वाला रहा ही नहीं, वह तो बेच खरीद की लीला करते करते खुद खरीदार हो गया है। हर एक चीज़ व्यावसायिक हो गई है। पूरी दुनिया एक व्यापार के झूले में झूलती नज़र आती है। अर्थ केंद्रित अर्थव्यवस्था हो गई है। पैसा और मशीनी ज़िंदगी और वैज्ञानिक तर्क बुद्धिवाद के खिलौने जैसे हो गए हैं। ऐसी दुनिया में लेखक हमें ले चलता है और कहता है कि ये जीवन भी कैसा जीवन है। ऐसी बेसुधी ही जीवन की सबसे बड़ी साध है। अपनी इच्छा से मृत्यु को रोक रखने वाले भीष्म भी मृत्यु के एक क्षण एक और श्री कृष्ण के धूलि सने अस्त व्यस्त क्षुब्ध और रोषाकुल रूप का ध्यान करते हैं। पैताने सौम्य प्रसन्न मुद्रा में वे ही श्री कृष्ण खड़े हैं, पर वह रूप मृत्यु की वेला में ध्यान में क्यों लाया जाए? ध्यान में वह रूप लाया जाए कि वे अकुला उठे हों मारने के लिए, और ऐसे मरते हुए मेरी अकुलाहट सब शांत हो गई हो और अंत में जब स्वयं अकुला उठे हो। प्रभु की अकुलाहट से तो अकुलाहट की उस चरम साधना का ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, लेकिन भीष्म को वो सामने खड़ा श्री कृष्ण की ध्यान नहीं आता है। वे उस परम श्री कृष्ण को याद करते हैं जो उसे मार दे और उनको अपने आप में समा ले और उन्हें मोक्ष दे दे। ये भारतीय संस्कृति का मूल है। जीवन और मृत्यु जीवन के चरम शाश्वत सनातन सार्वभौमिक सत्य है जिसे लेखक उद्घाटित करता है। प्रिय सामने हैं, उनके आगे उनके साथ ललित गति से नाचना, उनकी ओर देख देख कर सहज भाव से मुस्कुराना, उन्हें प्रेम से निहारना, उनको जरा भी इधर उधर मुड़ते देख कर रूठ जाना और फिर मान जाना, क्योंकि अभी फिर उन्होंने मनाने के लिए हाथ भी जोड़ लिए। जैसे जैसे वे विहरे वैसे वैसे उनकी छाया बनकर विहरना, होश खो देना कि कोई और सत्ता है, कोई देश है, कोई काल है, बस वे हैं और अलग अलग मैं बनी हम हैं। ऐसी उन्मादता में ही पूरा तादात्म्य संभव है।
साधारणीकरण की कल्पना है, तादात्म्य की कल्पना है, एकीकार हो जाने की कल्पना है। ज्ञान, प्रकाश, अच्छाई तो हर एक दे सकता है और बड़े सच्चे भाव से दे सकता है, पर अपना मोह, अपना अंधकार और अपनी भीतर की बुराई अपने प्रिय को देने का साहस नहीं होता। प्रिय से भी कुछ चीज़ों का दुराव रह ही जाता है। कितनी भी इच्छा क्यों न हो कि प्रिय मेरे हृदय में छिपे रहें, पर यह मन से नहीं जाता कि मेरे कोने अंतरे में छिपे पुराने पाप की पूंजी कहीं ना टटोलने लगें। पर अपने को बिल्कुल पराया मानकर और उनको अपना मानकर जब दिया जाएगा तो फिर उससे दुराव नहीं रह पाएगा। दुराव तो उससे होता है कि जिसके लिए एकदम अपनी होने का अभिमान हो, जिसके लिए पराई है, उससे क्या छिपाना। वह हमारी भीतर बाहर सब देख सकता है, क्योंकि भीतर तो वही है, बाहर कोई हो भी तो उसी के रंग में सराबोर होकर है। इसलिए भागवत धर्म ने सबसे ऊंचा आसन इस मोहांध घोर तामस प्रेम के मार्ग से प्रभु की प्राप्ति को दिया है। भागवत धर्म में सबसे ऊंचा आसन किसको दिया है? भागवत धर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं? कोई 5 विशेषताएं लिखी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न एक बनते हैं कि भागवत धर्म की संदर्भों को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत जीवन के भीतर रहते हुए, जीवन के व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए उन्होंने इस सत्य के उद्घाटन किए हैं। इसका भी चरम उत्कर्ष है राधा भेली मधाई वाला भाव। अनुखन माधव माधव रटते रटते राधा माधव हो गई और माधव के रूप में अपने को स्थापित करते ही बेचैनी कम होने की बजाय और बढ़ गई। बेचैनी राधा के लिए जो अब वह नहीं रही, और फिर माधव बनी राधा, राधा बनकर माधव को सांत्वना का संदेश भेजती है। संदेश पहुंचा नहीं कि विह्वल होकर पुनः माधव बन जाती है और एक ही विजड़ित चित्त के 2 पार्ट चिर जाते हैं, एक राधा दूसरा माधव। दोनों ओर आग पकड़ चुकी है, बीच में प्राण एक कीड़े की तरह फंसा हुआ अकुला रहा है। वही प्राण तो इस विजड़ित काष्ठीभूत विभक्त चित्त संयोजक है। नगण्य चाहे कितना हो, पर वह दोनों पाटों की जलन का साक्षी है। चित्त बेखबर है, प्राण जाग रहा है। आज की दुरंत मानवीय द्विभक्तता की स्थिति में बस आग की कमी है। लेखक ने वर्तमान प्रेम को प्रश्न चिन्ह से मंडित कर दिया है कि आज जिस दोगलेपन से त्रिकोणीय प्रेम के संघर्ष चल रहे हैं, या प्रेम के जिस द्वंद्व में वैभव और समृद्धि या पैसा और व्यवसाय ही महत्वपूर्ण हो गया है, वह कहीं पर भी अनुकरणीय तो क्या प्रेय भी नहीं है, श्रेय तो बिल्कुल भी नहीं है। और अकुला उठने वाले कीट पराण की कमी है, नहीं तो उस बेकली के लिए जैसी तैयारी आज है वैसी कभी नहीं थी। मनुष्य के हाथ ने जिसे छुआ वह सोना हो गया। मनुष्य का हाथ पारस पत्थर है ना, पर अपने स्पंदन, अपने स्नेह, अपनी ममता, अपनी वेदना, अपनी हुलास को भी छू कर उसने सोना बना दिया, एकदम ठोस। हाथ से छूते ही जीती जागती लकड़ी सोना हो गई। हाथ में लगा जैसे बिजली की करंट मार गई हो। अब हाथ उठने से डरता है। अपनी छुअन से सिरजाए सुनहले वैभव के बीच मनुष्य एकाएक काट हो गया है। उसका लोभ उसे खाने दौड़ रहा है और उसे बचाने वाला कोई प्राण नजर नहीं आता। इसी डर में कहीं भीतर से प्राण छटपटा उठेगा और कहीं बाहर का भय भीतर देने वाले और लेने वाले के बीच एक भूमिका की अदला बदली की ज़रूरत महसूस कराएगा। बाहर कोई लेने वाला नहीं रहेगा तो भीतर का लेने वाला अकुला कर देने वाले की भूमिका ले लेगा और गुहार लगाएगा कि ओ लेने वाले मन, लो कितना लोगे, लो मेरा सब कुछ लो, मेरा अभिमान, मेरा कर्तृत्व, मेरा भोग तत्व लो। इनकी गांठें एक के ऊपर एक दूसरी पटी हुई है, ले जाओ, मेरा गोदाम खाली करो। और जब कोई मन उस भूमिका में उतरने को तैयार नहीं होगा और जल्दी जल्दी से आगे वाला पर्दा डालने की उपहसनीय स्थिति आ जाएगी, तभी नाटक का सूत्रधार आएगा। माधव माधव रटते रहो। माधव होना, राधा के शरीर से माधव होना कठिन साधना है। राधा सुख दे दे, सर्वस्व दे दे, पर अपना राधात्व, अपना दुरंत अकेलापन, अपना चिरंतन विरह कैसे दे, वही तो मूल धन है। उसी के कारण राधा का अस्तित्व है। ये भी रेखांकित करिए कि राधा अपने विरह को अपनी पूंजी मानती है। उसका विरह उसका प्रेम है। राधा के मन के विरह से स्पष्ट होता है कि माधव उसके लिए कितना अकुलाहट या बेचैनी का अनुभव करता है और वह कितना राधा को माधव में मिला लेना चाहता है। वह क्षण चाहे ज़्यादा देर तक न ठहर पाए, पर वह क्षण आते ही विरह की साधना दुखी होने के कारण तीव्रतर भूमिका में पहुंच जाती है। ऐसी भूमिका जो अब तक सुनने में न आई हो, देखने में न आई हो, उस श्रुति मृगमाय भूमिका की कामना ही भागवत धर्म की चरम
कामना है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। समस्त जग का अंधकार पीकर आधी रात में कृष्ण चंद्र का उदय होता है और राधा का जन्म भादवे पक्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है। अपनी समस्त उज्ज्वलता, अपनी पूरी प्रभा श्यामल रंग में घोल देने के लिए। ये एक तिथि के अनुसार जन्मोत्सव का भी बहुत सुंदर वर्णन मिश्र जी ने किया है कि राधा उज्ज्वलता में श्यामल रंग को घोल देने के लिए भादवे की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जन्मती है और कृष्ण संपूर्ण अंधकारमयी भादवे की घोर अंधकारमयी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म लेते हैं। राधा माधव के केली निकुंज के अंधकार में घटित होकर उतनी सार्थक नहीं जितनी राधा के मनोमंदिर में एक राधा चित्त के दो राधा माधव भावों की एक दूसरे को पाने की उत्कट विह्वलता में भावित होकर सार्थक है। भागवत धर्म की चरम सार्थकता पर पीड़ा की ज्वाला के वर्ण से शुरू करके अपनी पीड़ा की ज्वाला को प्रिय की ओर मोड़ने के बजाय पुनः अपनी ओर मोड़ देने में है। प्रिय की ओर मोड़ने की बजाय अपनी ओर मोड़ देने में है। हमें अपने को उदात्त बनाना है, हमें अपने आप को उदार और गरिमा से मंडित करना है। यही उसका आज के पर्याकुल संदर्भ में सबसे बड़ा अवदान हो सकता है। बशर्ते कि पराभूमिका को ग्रहण करने वाले हम जो सौठियाए शुद्धिवादी अधूरे और अश्लील संस्कारों के शिकार हो गए हैं, पहले अपने को इस खोखली शिक्षा द्वारा नैतिकता के नाम पर फैलाए गए विषाक्त अनैतिकता के नागपाश से मुक्त कर सके। शिक्षा के नाम पर जिस अनैतिकता के या जिस तरह की अनीति के शिकार हम हुए चले जा रहे हैं, या प्रेम के नाम पर जिस तरह का द्वंद्व हम झेले चले जा रहे हैं और जिस तरह के नागपाश में व्यक्ति फंसा चला जा रहा है, हमारी उस सामाजिक संरचना में राधा के माधव होने की अति आवश्यकता है। इस प्रासंगिकता के साथ मिश्र जी इस निबंध को खत्म करते हैं। इस निबंध में भागवत धर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, कोई 2, 3, 4 विशेषताएं लिखिए और कुछ अंश जो मैंने रेखांकित कराए हैं वे व्याख्या की दृष्टि से आपको पढ़ने हैं।